हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मॉडर्न वे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 की। इसके बारे में बात करेंगे। लगभग 34 साल बाद, 3 दशक के बाद 1990 और 1993 में कमिटीज बनाई गई, लेकिन बदलाव हो रहा है 2020 में। 30 साल बाद 1986 में आई थी इसके पहले की एजुकेशन पॉलिसी, और कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी बदलाव किए गए हैं। उन्हीं बदलावों के बारे में हम जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या सच में बोर्ड की एग्जाम्स नहीं होंगे, क्या सच में अब मैट्रिक पास करने का, 12 पास करने का कोई अब बर्डन नहीं रहेगा हमारे ऊपर। इन सभी के बारे में समझेंगे हम लोग इस वीडियो के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बारी बारी से समझते हैं हर उस चेंज को जो कि इस नई शिक्षा नीति में, इस नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाए गए हैं। इन सभी चेंजेस को बारी बारी समझते हैं। सबसे पहला चेंज HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसको चेंज करके इसका नाम दे दिया गया है मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन, जो कि काफी सही लगा। क्योंकि आज से पहले हम लोग बच्चों को बताते थे या बच्चे हमसे पूछते थे एजुकेशन मिनिस्टर, लेकिन एक्चुअल में वो एजुकेशन मिनिस्टर नहीं होता था, वो क्या होता था HRD मिनिस्टर। या इसी तरीके की और भी कई सारी चीजें थी जहां पे एक कंफ्यूजन रहता था। बात एजुकेशन की हो रही है। एजुकेशन ही ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है, तो इसलिए मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन करना एक सही कदम है। गवर्नमेंट ने चेंजेस लाए हैं एजुकेशन पॉलिसी में, और इस एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस लाने के पीछे जो रीजन बताया है, वो रीजन ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि 2035 के एंड तक जो हायर एजुकेशन लेवल है वो इंडिया में कम से कम 50%, 50% तक पहुंचे। अभी ये काफी कम है। हायर एजुकेशन का मतलब ये है कि लगभग 50% लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या इस तरीके के जो दूसरे डिग्री कोर्सेज है, मेडिकल हो गए, इंजीनियरिंग फील्ड हो गए, इनमें जाए। अभी होता यह है कि ज्यादातर लोग 10th, 12th करके पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो अब हायर एजुकेशन लेवल को ऊपर बढ़ाने के लिए कुछ चेंजेस लाए गए हैं बारी बारी से, और उन सभी चेंजेस के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए, पहले 10+2 का सिस्टम चलता था। क्लास 1 में गया, वहां से 10th तक के लिए एक सिस्टम था, फिर +2 2 साल 11th और 12th के लिए एक अलग सिस्टम था। लेकिन अब इसको चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया है। अब सर आप कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा लगेगा आपको भी कि आखिर ये किस तरीके का चेंज है। 10+2 12 होते हैं, इधर 5+3+3+4 ये लगभग 15 होगा। तो ऐसा क्यों किया गया? क्या बदलाव किए गए? बदलाव कुछ इस तरीके से हैं कि पहले की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें कोई भी जो रूल्स थे CBSE के या हमारी जो इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी, उसके जो रूल्स अप्लाई होते थे वो स्टैंडर्ड 1 से होते थे। उसके पहले स्कूल्स अपनी मनमर्जी से सिलेबस डिसाइड करते थे, अपनी मनमर्जी से पढ़ाते थे। बात प्री नर्सरी की करें, हम लोग प्ले की करें, नर्सरी की करें, LKG की करें या UKG की करें, यहाँ पे स्कूल्स की मर्जी चलती थी। लेकिन अब की जो एजुकेशन पॉलिसी है ये क्लियरली नोटिफाई करती है उन हर बातों को जो कि एक बच्चे को सिखाना होगा। सबसे पहली चीज, बच्चे का एजुकेशन स्टार्ट होगा स्कूल में 3 साल की उम्र से। जी हाँ, बच्चे का जो एजुकेशन शुरू होगा वो होगा 3 साल की उम्र से। सबसे पहला जो रूल आता है वो 5 साल के लिए आता है। ये 5 साल के लिए जो रूल है वो क्या है? वो रूल्स इस तरीके के हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, जो भी चीजें बताई जाएंगी बच्चों को, क्लास 2 तक के लिए काफी कंपलसरी है। हालांकि इसको क्लास 5 या 8 तक बढ़ाया जा सकता है, ये भी क्लियरली लिखा हुआ है उस नोटिफिकेशन में। लेकिन ये क्लास 2 यानी नर्सरी, LKG, UKG, स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 तक के लिए ये कंपलसरी दिए गए हैं। जो भी इंस्ट्रक्शंस स्कूल में टीचर्स देते हैं, स्कूल्स की अथॉरिटीज देती है, मैनेजिंग अथॉरिटीज, वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन, सारे के सारे दिशा निर्देश या तो नेशनल लैंग्वेज में होंगे, या रीजनल लैंग्वेज में होंगे, या लोकल लैंग्वेज में होंगे। यानी कि अगर मैं बिहार से हूं, यहाँ का लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो यहाँ के स्कूल इंस्ट्रक्शंस में हिंदी ही यूज करेंगे। बात करें हम लोग ईस्टर्न इंडिया की, तो वहां पे इंग्लिश बोली जाती है, तो उधर के लोग इंग्लिश बोलेंगे। साउथ इंडिया में
तमिल, तेलुगु जैसे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, तो वहां पे इंस्ट्रक्शंस तमिल, तेलुगु जैसे लैंग्वेजेस में दी जाएंगी। लेकिन एक और चीज काफी क्लियरली है कि सब्जेक्ट्स या लैंग्वेज जो कि चूज किए जाएंगे उस पे बर्डन नहीं बनाया जाएगा। गवर्नमेंट या कोई भी स्कूल इस चीज पे बर्डन नहीं दे सकता। इसको मैं अगले पॉइंट्स में थोड़ा अच्छे से क्लियर करूंगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये भी नोटिफाई करती है कि एजुकेशन के हर लेवल पर संस्कृत और दूसरे फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश, कुछ स्कूल जर्मन या फ्रेंच चलाते हैं, तो उन तरीके के फॉरेन लैंग्वेजेस को भी अडॉप्ट किया जा सकता है। लेकिन ये जो अडॉप्शन का प्रोसेस होगा ये टोटली बेस्ड होगा स्टूडेंट और गार्जियंस के चॉइस के ऊपर। स्कूल इस पर किसी भी तरीके का प्रेशर या कोई भी जो मैनेजिंग कमेटी है वो किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं बना सकती। अभी के पहले क्या होता था कि क्लास 9th में जाके आपको चुनना होता था बस 2 सब्जेक्ट, हिंदी या संस्कृत। उसमें भी कई स्कूल संस्कृत को कम्प्लीटली बंद कर चुके थे, वो सिर्फ हिंदी ही चलाते थे। यानी अगर आप उस स्कूल के स्टूडेंट हो, आपको संस्कृत पढ़ने का मन भी है, फिर भी आपको वो नहीं मिलता था, आपको हिंदी ही पढ़नी पड़ती थी। केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हो, जर्मन पढ़ने का मन नहीं है, फिर भी आपको पढ़ना पड़ता था। तो इस तरीके की बाध्यता को खत्म किया गया है। अब ये टोटली बेस्ड है स्टूडेंट के ऊपर। स्टूडेंट अगर चाहे तो उन सब्जेक्ट्स को पढ़ सकता है, स्टूडेंट्स अगर ना चाहे तो उन सब्जेक्ट्स या लैंग्वेजेस को नहीं पढ़ सकता है। हालांकि ये ऑप्शनल है, यानी कि कोई ना कोई एक आपको चुनना होगा, आप सभी को नहीं छोड़ सकते। जो भी ऑप्शंस आपके स्कूल्स प्रोवाइड करेंगे सब्जेक्ट्स के तौर पे, उनमें से किसी एक को चुनना होगा, जिसमें से एक संस्कृत या दूसरे फॉरेन लैंग्वेजेस होंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग फिर से एकदम बेसिक लेवल से, वहां से समझना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जनरल जो इन्फॉर्मेशन था वो आपको मिल चुका है। बेसिकली स्टार्ट करते हैं फिर से उसी रूल पे, 5 + 3 + 3 + 4। आखिर ये 5 है क्या? 5 साल के लिए जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं, यानी कि जो बच्चे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं 3 साल की उम्र से, वहां से लेके 5 साल नर्सरी, LKG, UKG, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, उसके लिए क्या है? जो स्टार्टिंग के 3 से 6 साल के बच्चे होंगे, यानी कि ये वो एज जब बच्चे नर्सरी, LKG और UKG में होते हैं, इन तीनों क्लासेज में, यानी कि इन 3 साल तक उनको जो सिलेबस दिया जाएगा, जिस तरीके की पढ़ाई की जाएगी, वो काफी बुनियादी, काफी फाउंडेशनल लेवल का होगा। और ये तीनों साल उनको लगभग एक तरीके की चीजें पढ़ाई जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि जो चीजें नर्सरी में पढ़ाई गई उनका LKG से कोई लेना देना नहीं, जो LKG में पढ़ाई जा रही है उनका UKG से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तीनों साल एक ही चीज को पढ़ाया जाएगा ताकि बच्चों का जो फाउंडेशन हो वो काफी स्ट्रांग हो। ये चीज काफी अच्छी है। क्यों? क्योंकि हम सपना देखते हैं एक बहुत ही मजबूत बिल्डिंग बनाने का, और अगर हम ऐसा सपना देखते हैं तो हमें उसका नींव जो है, जो उसका फाउंडेशन है, वो स्ट्रांग रखना होगा। अब ये चीज बच्चों के फाउंडेशन को स्ट्रांग करेगी। उनका जो बेसिक नॉलेज है, खास करके उनका जो रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी हो, संस्कृत हो, उसको स्ट्रांग करेगा। साथ ही जो बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे काफी स्टूडेंट्स हायर क्लासेज में आ जाते हैं, 7, 8, 9, 10 तक चले जाते हैं, उनको अच्छे से टेबल्स नहीं याद होते हैं, अच्छे से काउंटिंग्स नहीं कर पाते हैं वो, तो ये सारी चीजें अब दूर हो पाएंगी, क्योंकि 3 साल तक उन्हें रिवाइज्ड कोर्सेज में एक ही चीज, एक ही तरीके के सिलेबस को देखना है। इसके बाद यानी कि स्टार्टिंग के 3 साल के बाद जो 2 साल स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 के लिए है, यहाँ पे कुछ बेसिक सिलेबसेस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन वो जो बेसिक स्टडीज बच्चों ने पिछले 3 साल पढ़ी थी उसको को रिलेट करके ही पढ़ाया जाएगा। स्टैंडर्ड 2 के बाद आना है स्टैंडर्ड 3 में। यहाँ पे मैं आपका एक कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। अब तक बोर्ड एग्जाम आप 2 देते थे, स्टैंडर्ड 10th, 12th। अब आपको देना होगा स्टैंडर्ड 2 में पहला, जो कि काफी इजी होता है, ये हम सभी जानते हैं। अब बात ये है कि अभी क्या होता था कि अगर कोई बच्चा स्टैंडर्ड 1 या स्टैंडर्ड 2 में फेल करता था, स्कूल वाले अगर प्रेशराइज करते थे, तो क्या होता था, गार्जियन इस स्कूल से नाम कटाया, दूसरे स्कूल में नाम लिखवा दिया, बच्चा प्रमोट कर जाता था, एक एफिडेविट बना लेते थे, उससे हो जाता था। अब ये नहीं होगा। बच्चा अगर स्टैंडर्ड 2 में फेल करता है तो फिर से उसको स्टैंडर्ड 2 में ही रहना होगा, फिर से उसको पढ़ना होगा, क्वालिफाई करना होगा, तभी वो स्टैंडर्ड 3 में जा पाएगा। आप स्कूल चेंज करो, स्टेट चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये 5 जो था उसका हुआ। इसके बाद आता है 3, यानी कि स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4, स्टैंडर्ड 5। यहाँ पे सिलेबसेस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वोकेशनल कोर्सेज अभी यहाँ पे ऐड नहीं होंगे। मैंने कुछ एक वीडियोस देखे, वहां पे क्लियरली ये बोले जा रहे थे कि यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज ऐड किए जाएंगे। बिल्कुल नहीं। क्लास 5 तक कोई वोकेशनल कोर्स नहीं, कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं डाला जाएगा। क्लास 5 तक ही बेसिक नेशनल लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस और जो बेसिक स्टडीज है उन पे फोकस करके पढ़ाया जाएगा।
जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे स्कूल्स में वो इंग्लिश में यानी कि फॉरेन लैंग्वेज में नहीं होंगे। जो आपका रीजनल लोकल लैंग्वेज बेसिकली हम लोग कहें तो हिंदी में दिए जाएंगे। साउथ इंडियन साइड जाए तो उधर इंग्लिश में दिए जाएंगे, क्योंकि तमिल तेलुगु जैसे लैंग्वेजेस उधर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसको लेके पिछले साल शिक्षा नीति आने वाली थी, लेकिन काफी ज्यादा बहस स्टार्ट हुआ था। हिंदी को कंपलसरी पिछले साल बनाया जा रहा था, इसलिए उसको हटा के रीजनल लैंग्वेज वर्ड का यूज किया गया है कि अगर कोई स्कूल कोई जगह ऐसा है जहां पे वो हिंदी की जगह कोई और लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं तो वो फ्री होंगे, वो इस चीज को यूज कर सकेंगे। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड 6 से, लेकिन स्टैंडर्ड 6 से पहले स्टैंडर्ड 5 में भी आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो भी आपको क्वालिफाई करना होगा। फिर से वही बात होगी स्टैंडर्ड 2 वाली, 2 में फेल हुए तो 3 में जैसे नहीं जा सकते आप, वैसे ही अगर आप स्टैंडर्ड 5 में फेल होते हो तो स्टैंडर्ड 6 में आप नहीं जा सकते हो। आप कुछ भी कर लो, स्कूल चेंज कर लो, फर्क नहीं पड़ता, स्टेट चेंज कर लो, फर्क नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड 5 का क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, जैसे मैट्रिक का क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट होने पर ही आप 11 में एडमिशन करा सकते थे, वैसे स्टैंडर्ड 5 का भी होना चाहिए, तभी आप 6 में एडमिशन करा पाओगे। 6 यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फिजिक्स के साथ साथ फैशन, कोडिंग, इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। स्टूडेंट्स उनको पढ़ सकेंगे, उनके बारे में नॉलेज इकट्ठा कर सकेंगे। साथ ही साथ जो अलग अलग वोकेशनल कोर्सेज हैं उनपे भी बर्डन नहीं दिया जा रहा है, यानी कि ये भी जो चीजें हैं ये भी बिल्कुल स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होंगी। स्टूडेंट्स जिस वोकेशनल कोर्स को लेना चाहें उनको ले सकें। वो ट्रेडिशनल एजुकेशन के फॉर्मेट में, यानी कि उनका जो बेसिक सिलेबस बनता है उसमें जाना चाहें तो सिर्फ उसको भी वो फॉलो कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड 6 में बच्चों ने जिन सब्जेक्ट्स, जिन सिलेबस है, जिन लैंग्वेजेस को चूज किया उन्हीं को वो पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6, स्टैंडर्ड 7, स्टैंडर्ड 8 में। अलग अलग स्टेप वाइज आप सभी जानते हो सिलेबस कैसे बढ़ते हैं, कैसे कैसे इलेबोरेट किया जाता है सारे चैप्टर्स को, तो उसी तरीके से इनको भी इलेबोरेट किया जाएगा। फिर से स्टैंडर्ड 8 में जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी अगर आपको आगे पढ़ना है, 9th में जाना है तो 8 वाले को क्वालिफाई करना होगा। फिर जब आप 9th में जाते हो तो 9, 10, 11 और 12 ये 4 साल का जो कोर्स होगा आपका, ये भी आपको बिल्कुल इलेबोरेट करके, जैसे अभी 11th और 12th में हर चीज को इलेबोरेट करके पढ़ाया जाता है, जिसको पढ़ने के बाद आप खुद भी एजुकेटेड फील करते हो, उस तरीके से उन सारी चीजों को पढ़ाया जाएगा। यहाँ पढ़ने के बाद आप, हम लोग कह सकते हैं कि अभी की जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी, इस साल तक जो चलेगी, अगले साल से इंट्रोड्यूस होनी है एजुकेशन पॉलिसी 2020, इस साल तक जो चलेगी उसके हिसाब से आप इंटरमीडिएट कर चुके रहोगे। तो बेसिकली फिर से रिपीट कर दो, स्टैंडर्ड 2 आपको क्वालिफाई करना होगा, 5 क्वालिफाई करना होगा, 8 क्वालिफाई करना होगा, फिर 12th आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी यानी डिग्री कोर्सेज में जा सकते हो। डिग्री कोर्सेज में एडमिशन करा के आप ग्रेजुएशन या दूसरे तरीके के कोर्सेज कर सकते हो। उसके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस आए हैं, उनको भी मैं बता दूं, जो कि कुछ चेंजेस लाएंगे। जो हमारा लास्ट 5334 का जो 4th पोर्शन है उसमें चेंजेस लाएंगे। वो क्या है, जो बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 4 ईयर की डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं। यानी अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपका गोल सेट है कि आप एक रिसर्चर बनना चाहते हो, आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो 4 ईयर डिग्री कोर्स आपके लिए इंट्रोड्यूस होने वाली है। उसको आप पढ़ के उसके थ्रू आप काम कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स जॉब करना चाहते हैं वो 3 इयर्स डिग्री कोर्स है, यानी 12th के बाद आपको 3 साल जो डिग्री कोर्स आप करोगे, जैसे ग्रेजुएशन होती है 3 साल की, जो बीए, बीकॉम, बीएससी होती है 3 साल की, तो ये 3 साल करोगे तो आपको जॉब जो होगा उसके लिए आप क्वालिफाई करोगे। 4 इयर्स के जो डिग्री कोर्सेज करोगे उनमें अप्लाई करने के बाद आप साइंटिस्ट, रिसर्चर्स ऐसे पोस्ट पे जा सकते हो। इसके बाद जो स्टूडेंट्स रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए एक और ऑप्शन है कि अब एमफिल करने की जो बाध्यता थी उसको खत्म कर दिया गया है। यानी कि स्टूडेंट्स, ऐसा जरूरी नहीं कि वो एमफिल करें उसके बाद ही अपने रिसर्च वाली चीजों में आगे बढ़ सकते हैं। इस चीज को खत्म कर दिया गया। वो सिंपली 1 साल के एमए कोर्स के बाद 4 ईयर के डिग्री प्रोग्राम्स को ज्वाइन करके अपने रिसर्च के करियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। इसके बारे में और भी जानकारियां हमें मिलेंगी जब गजट पास होंगे, ये चीजें लागू होंगी तो ये चीजें और भी इलेबोरेटेड फॉर्म में हमारे सामने आएंगी। जब अप्लाइड होंगे तब हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन अब सभी स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि आपको छूट नहीं मिला है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस नहीं हो रहे, अब आपको मैट्रिक नहीं देना, अब आपको 12th नहीं देना। जी नहीं, बिल्कुल देना है। एक नए रंग रूप में आएगा,
एक नए तरीके से आएगा, नए तरीके के सवाल होंगे, नए तरीके के जवाब होंगे, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है। ये एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस इसीलिए लाए गए हैं ताकि आप पढ़े, आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग करें, खुद को मजबूत बनाएं और मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये चीज क्योंकि इसी पॉलिसी में एक चीज और मेंशन्ड है कि फॉरेन कंट्रीज जो भी हैं, दुनिया के किसी भी देश की कोई भी यूनिवर्सिटी इंडिया में अपना कैंपस एस्टैब्लिश कर सकती है। ये चीज अलाउ कर दिया गया है। यानी कि अब अगर ऐसा हो, अगर हमारा फ्यूचर अच्छा है, यानी कि अगर हमारी मेहनत सही है, तो मे भी हो सकता है कुछ साल बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच इंडिया में खुले, जहां से आप सिलेक्ट होकर मेन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक जा सको। तो गवर्नमेंट चेंजेस ला रही है, उस तरीके के चेंजेस जिनको आप पढ़ के एक इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सको। लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स लाने से, अलग अलग रेगुलेशंस बनाने से कुछ नहीं होता अगर आप नहीं पढ़ोगे। इसलिए सबसे पहले सीरियस आपको होना है। अब तक सिर्फ 10th के लिए आप पढ़ते थे, अब स्टैंडर्ड 2 में भी आपको क्वालिफाई करना होगा, 5 में भी करना होगा, 8 में भी करना होगा, फिर 12th में भी करना होगा। जहां अभी आप 2 कोर्सेज, 2 सर्टिफिकेट्स को ध्यान में रखते थे, अब आपको 4 को ध्यान में रखना होगा। अब आपको पढ़ाई को सीरियसली लेना होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो, एजुकेशन पॉलिसी, नई जो पॉलिसी आई है इससे रिलेटेड, मार्क्स वगैरह को लेकर कोई डाउट आ रहा हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपने सवाल। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश होते रहते हैं, व्हाट्सएप करके भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाए इस नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, वो भी अच्छे से समझ जाए कि क्या चेंजेस आए हैं, किस तरीके से उन्हें अब पढ़ाई करनी है, किस तरीके से अभी अपने करियर को संभालना है। कुछ स्टूडेंट्स ने यह भी पूछा था कि क्या अब मैं साइंस ले पाऊंगा या क्या अब मैं कॉमर्स पढ़ पाऊंगा सर, अगर मैं 11th में आने वाला हूं। तो जी बिल्कुल, इस साल अगर आप 11th में एडमिशन कराने वाले हो तो बिल्कुल कर सकते हो आप वो काम, ठीक है। एजुकेशन पॉलिसी चेंज होगी लेकिन धीरे धीरे होगी, इस साल नहीं हो रही। ये अप्लाइड होगा भी तो ये अगले साल से होगा, अगले सेशन से ही होगा, अगले एकेडमिक ईयर से ही ये स्टार्ट होगा। तो इस साल आप कर सकते हो। अगर आप 10th में हो तो सिर्फ 10th की पढ़ाई पे ध्यान दो, 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन पे ध्यान दो, क्योंकि आपका तो बोर्ड होगा, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है 9th स्टैंडर्ड में। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, रीजनल बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो वेट कीजिए, रीजनल बोर्ड्स की मीटिंग होंगी, उनके अकॉर्डिंग सिलेबसेज में उनके भी चेंज होगा, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ने चेंज किया है। और उस बेसिस पर रीजनल बोर्ड्स भी अपनी एजुकेशन पॉलिसीज को लेके आएंगे और उनके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि अब कैसे आगे बढ़ना है। तो चलिए, मैं फिर से कहूंगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर पहुंचाए ताकि वो भी समझ सके हर चीज को कि किस तरीके की चीजें अब उनके सामने आने वाली है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।